पास और कैसे इनकी मेमोरी इतनी शार्प है, कैसे इनके दिमाग की हार्ड डिस्क में इतने डेटा फिट होते चले जाते हैं। तो आइए आपके सारे सवालों का जवाब जोश चाको जी से लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से लाइव भी जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि मेमोरी की ये जादूगरी कैसे उनके पास है, और उसके बाद उनसे ये भी जानेंगे कि उनका एजुकेशन कैसा रहा था। इतनी शार्प मेमोरी है तो एजुकेशन कैसा है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। जैसे आप मुझे टेबल टेनिस कब बोलेंगे कौन सब वर्ल्ड चैंपियन 75 में, तो मैं एक जन्म में बोलूंगा जॉनियर था। आप 79 में कौन बता, तो मेरा सीजे ओनो था। मेमोरी पावर कमाल की, हर सवाल पर कर देते हैं लाजवाब। दिमाग नहीं कंप्यूटर है, आंकड़ों के जादूगर। बस दिमाग में एक बार कोई डेटा फिट हो जाए तो फिर वो डिलीट नहीं होता। भोपाल के जिला खेल अधिकारी जोश चाको की मेमोरी आपको भी इनका मुरीद बना देगी। खेल अधिकारी ऐसे कि हर खेल की बारीकियां बखूबी जानते हैं। बात क्रिकेट की करें, हर खिलाड़ी का डेटा इनके दिमाग में स्टोर है। आप खुद सुनिए। धोनी जी जो हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1981। धोनी ने 4876 रन बनाए टेस्ट में, 90 टेस्ट में। एक बार शुरू हो जाते हैं तो एक सांस में अगला पिछला पूरा इतिहास बता देते हैं। क्रिकेट ही नहीं, चाहे बात फुटबॉल की करें या फिर शतरंज की या फिर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, सब मुंह जुबानी याद है। आप यदि मुझे बोलेंगे कि 75 में वर्ल्ड कप का पहला मैच कब हुआ, तो मैं बता दूंगा 7 जून 1975। आप बोलोगे इंडिया ने कब जीता वर्ल्ड कप, तो मैं एक सांस में बताऊंगा 25 जून 1983 पहला, 2 अप्रैल 2011। चाहे खिलाड़ियों का जन्मदिन हो या फिर उनका स्कोर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की उपलब्धियां भी फर्राटे से गिना देते हैं। ध्यानचंद ने 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजल्स में, 1936 बर्लिन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, जब इंडिया की टीम ने 3 लगातार गोल्ड मेडल जो ओलंपिक। स्पोर्ट्स ऑफिसर जोश चाको न सिर्फ खेल बल्कि दूसरे विषयों पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीति के आंकड़े याद रखने के भी माहिर खिलाड़ी। इन्हें राजनेताओं के न सिर्फ जन्मदिन याद हैं, बल्कि वो कब राजगद्दी पर बैठे, कब हुई सियासी उठापटक, फटाफट बता देते हैं। शिवराज जो मामा जी के नाम से मशहूर है, उनका जन्मदिन आता है 5 मार्च 1959। हिटलर से लेकर विश्व युद्ध, इतिहास की हर घटना याद है इन्हें। पहला वर्ल्ड वार कब हुआ तो मैं बताऊंगा 28 जुलाई 1900। कब खत्म हुआ 28 नवंबर 1918। फिर दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ तो मैं बताऊंगा 1 सितंबर 1930। सिर्फ राजनीति और खेल ही नहीं, सिनेमा के सितारों की हर खबर से अपडेट रहते हैं। हर फिल्मी अदाकार की इंफॉर्मेशन इनकी दिमाग की लाइब्रेरी में कैद है। अमिताभ बच्चन साहब की पहली पिक्चर थी 7 हिंदुस्तान 1969 में। अमिताभ बच्चन साहब पैदा हुए 11 अक्टूबर 1942। आप धर्मेंद्र पैदा हुए 8 दिसंबर 1935। आप बोलेंगे जितेंद्र कब पैदा हुआ तो मैं बोलूंगा 7 अप्रैल 1942। आप बोलोगे माधुरी दीक्षित कब पैदा हुई तो मैं बोलूंगा 15 मई 1967। 59 साल की उम्र में गजब की याददाश्त। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर कौन सा टॉनिक लेते हैं, हर बात याद रखने का कौन सा फॉर्मूला है। खेल अधिकारी जोश चाको के पास क्या एक्सरसाइज, क्या योगा से दिमागी कसरत करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इस फंडे का नाम है कोरिलेशन फंडा। कोई सा भी फिगर कोरिलेशन से यदि होता है तो कभी भी वो लगभग में नहीं आता है। आप वो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी न किसी चीज को, उसको तिथि को कैसे तो भी उसको आपको कोरिलेशन फिट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। रतलाम के रहने वाले जोश चाको 9-10 साल की उम्र में ही चीजों को कोरिलेट करने लगे थे, यानी एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ना। और फिर देखते ही देखते इनकी हर बात याद रखने की इस खूबी का सेंसेक्स बढ़ता ही गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, दिमाग जितना तेज, पढ़ाई में उतने ही औसत स्टूडेंट रहे हैं जोश चाको। यहां तक कि ग्रेजुएशन 2nd डिवीजन से किया, 11वीं में सप्लीमेंट्री भी आ चुकी है। लेकिन इनकी याद रखने की इस खूबी के इनके अधिकारी और साथी सब कायल हैं। मुझे 51 वर्षों में किसी भी खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कोई से भी खेल हो, उसके बारे में मुझे नॉलेज है। और जहां तक कि मुझे 80% तो सभी के आंकड़े मुझे मुंह जबानी मालूम है। 2 लाख से ज्यादा आंकड़े इनके दिमाग में फिट हैं। 5 से 10 हजार बर्थडे तारीख,
4 से 5 हजार से ज्यादा पुण्यतिथि। वाकई हैरानी की बात है, मेमोरी मैन जोश चाको कैसे याद कर पाते हैं इतने आंकड़े। लगता है इनके दिमाग में डिलीट का बटन ही नहीं। ये मेमोरी मैन है जिन्हें 1.5 लाख से ज्यादा आंकड़े अपने दिमाग में फिट कर रखे हैं, चाहे वो हर एक किसी भी विधा के हो, चाहे वो खेल हो, स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो या फिल्मी दुनिया हो। कैमरा पर्सन खरान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो चलिए इसी शख्स से मुलाकात करने का अब वक्त आ गया है। वैसे इस दौर में जब हम सब निर्भर हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं, हाथ में एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। कुछ भी पूछना है स्मार्टफोन से पूछ लो और वो स्मार्टफोन बता देता है। तो क्या हमें भी ऐसी ही ट्रिक्स की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कैसे इसे अपनाया जाए, इस सब बातों को, इन सभी सवालों को जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर रहे हैं जोश चाको साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चाको साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाकई में हर कोई आपका मुरीद हो जाएगा जब ये सुनेगा कि आपके पास इतना खजाना है, आपके पास ऐसा खजाना है जो लूट कोई नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि हम सुन रहे थे, जब रिपोर्ट देख रहे थे, इतनी सारी जानकारी एक साथ रख लेना, कैसे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता? बड़ी हैरानी होती है, कैसे करते हैं ये सब? आवाज बढ़ा। हेलो, एंकर कहाँ गया? चाकू साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी जी बोलिए। आप मिल रही है सर? जी बोलिए सर। हेलो, ये वाला या नीचे वाला? एक मिनट। हेलो जी, आपको आवाज मिल पा रही है चाकू साहब? बराबर नहीं हो रही सर। एक मिनट। ठीक है, उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से चाकू साहब के पास न जाने ऐसी कौन सी घुट्टी है जो वो सारा डेटा याद रख लेते हैं। 2 लाख से ज्यादा डेटा उनको मुंह ज़बान याद है। आप पूछते जाइए, वो बताते जाएंगे। चाहे फिर वो राजनीतिक हस्तियों की बात हो, कब सत्ता परिवर्तन हो गया, कब क्या हुआ, मध्य प्रदेश के आंकड़े हों या देश के आंकड़े हों, सब कुछ बता देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनका यह भी कहना है कि उनका वो कोई बहुत प्रखर वो विद्यार्थी नहीं रहे, वो एक औसत छात्र रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं थे, 2nd डिवीजन में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेमोरी पावर इतनी गजब की है कि कोई भी उनका कायल हो जाए। चाको साहब, मैं आपके पास एक बार दोबारा आता हूं, आखिर कैसे कर लेते हैं इतना सारा डेटा, इतनी सारी जानकारी आपके पास कैसे इकट्ठी हो जाती है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कोई आंकड़े का हेरफेर नहीं होता? कैसे करते हैं ये? सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का विशेष तौर से आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे 59 साल बाद किसी ने मुझे मौका दिया। मेरी मेमोरी से भी बढ़कर न्यूज़ 18 का मैं कायल हूँ कि उन्होंने मेरी प्रतिभा सब अधिकतर लोगों को मालूम थी, लेकिन किसी ने भी मुझे चांस नहीं दिया। ये मेरा दावा है और मैं हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी को भी इतने आंकड़े नहीं मालूम होंगे जितने मुझे मालूम है। पर आप जिन्हें जैसे बोला कि आपके स्टोर में बहुत सारी चीजें, पर उसको आगे लाने वाला व्यक्ति तो कोई होना, तो मैं विशेष तौर से जितेंद्र शर्मा और न्यूज़ 18 का मैं जिंदगी भर कायल रहूंगा। मेरी प्रतिभा पे किसी को कभी शक नहीं रहा। 1969 20 नवंबर 1969 को कानपुर टेस्ट में जब GR विश्वनाथ ने पहली बार सेंचुरी मारी थी, तब से लेके आज तक 51 साल मेरे पूरे हो गए। वो मैंने फिर पलट कर कभी नहीं देखा। जब 69 में जब गया था तो पहली बार मैंने स्पोर्ट्स जाना, तब मुझे मालूम भी नहीं था सेंचुरी का मतलब। तो दोस्त मुझे ले गया कि ये सेंचुरी 1 रन से होती है। तो उसके बाद आपकी दुआ से 1970 से लेके आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट को, फुटबॉल, क्रिकेट चालू हुआ 1975 में, 7 जून से लेके आज तक हर वर्ल्ड कप की मैं डेट समेत बता सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, एक पहला वर्ल्ड कप का जो डेट थी 23 जून 1975, दूसरी 21 जून 1979, तीसरे में वर्ल्ड कप अपन जीते थे 25 जून 1983। उसके बाद जो 87 में 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया जीता था, वो 8 नवंबर 87 था। 92 में पाकिस्तान जीता, 25 मार्च वो डेट थी। फिर 96 में श्रीलंका जीता, वो 17 मार्च उसकी डेट थी, श्रीलंका ने हराया था। फिर 99 में 20 जून को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2003 में 23 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने फिर जीता। 28 अप्रैल को 2007 में ऑस्ट्रेलिया फिर जीता। 2011 में धोनी ने 2 अप्रैल को जीता। हाँ बताइए सर। ये एक खास बात जब मैं आपको सुन रहा था, आप बता रहे हैं,
खास बात यह है कि अमूमन जब लोगों से सवाल किया जाता है तो सन का जिक्र तो कर देते हैं कि 83 में भारत ने जीता या 92 में पाकिस्तान ने जीता, लेकिन आप तो तारीख भी याद कर लेते हैं और एग्जैक्ट तारीख आप बता रहे हैं। कैसे याद करते हैं, क्या है आपके पास फॉर्मूला? ये सर, इसका ये फॉर्मूला आपको बताऊं, ये सब कोरिलेशन का फॉर्मूला। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मैंने जो पाया है, लोगों की डेट ऑफ बर्थ याद करके पाया था। तो मैं कोई सी भी डेट, जैसे आप बोलेंगे 1973 में वर्ल्ड कप में, जब वर्ल्ड कप में आप इंडिया टीम हारी थी तो वो डेट क्या थी, तो मैं 1 सेकंड में बताऊंगा, 2 सितंबर 1973। तो 2 सितंबर का क्या था, 1945 में 2 सितंबर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 2 सितंबर 1988 को ईशांत शर्मा पैदा हुए। 2 सितंबर को मेरी एक स्टूडेंट। तो मैं कोई सी भी डेट में कम से कम 10 से 20 आंकड़े मेरे दिमाग में है। तो जैसे आप 71 पहला वर्ल्ड कप हॉकी हुआ तो 24 अक्टूबर को फाइनल हुआ, हम जीते। 15 मार्च 1975 में पहला वर्ल्ड कप हॉकी का जीता। तब वो 15 मार्च कहां जाके कोरिलेट होगा, 15 मार्च 1877 में पहला टेस्ट मैच चालू हुआ। तो एवरी डे, और 15 मार्च को मेरे एक पास्टर साहब है, उनकी पैदाइश है, तो 15 मार्च को 2500 घटना है। तो मेरे को कोई सा भी वर्ल्ड कप, चाहे वो वर्ल्ड कप फुटबॉल हो या वर्ल्ड कप क्रिकेट हो, मैंने सिर्फ आंकड़े बर्थडे से याद रही है और डेथ से याद हुआ। तो ये सब ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का। यदि आप ये कर पाएंगे तो जीवन में सब, यदि मेरे से आप पूछेंगे कि अब सेंसेक्स 2011 का एमपी का क्या आंकड़ा है, कितनी जनसंख्या, तो मैं विद इन सेकंड में बोलूंगा 7,26,26,809। तो उसको मैं कोरिलेट कैसे जाऊंगा, 7 जनवरी को यशपाल सिसोदिया का जन्मदिन, तो 7 मैंने वहां से उठाई। 26 जनवरी को मैंने 26 ले लिया, 26, और 809 आशा भोसले 8 सितंबर 1933 में पैदा हुई, वर्ल्ड लिटरेसी डे है। तो ये मैं 4 आकृति उभरी और मैंने फिगर बता दिया। तो ऐसे ही कोरिलेशन में करते जाऊंगा। कोई सी भी डेट, आपने बोला लाल कृष्ण अडवाणी कब पैदा हुआ, तो मैं 8 नवंबर को 1923 को पैदा हुआ। तो 8 नवंबर को मेरे मित्र का है बर्थडे आता है, तो मैं कई वर्षों से उनको विश करता हूं। तो मैं कोई सी भी डेट, चाहे वो खेल की हो, आप जैसे बोलेंगे बाबूलाल गौर साहब कब पैदा हुआ, मैं विदिन बोलूंगा 2 जून 1930। 2 जून को लारा का जन्मदिन आता, नहीं मई में आता, 2 जून को मार्क स्टीव का आता। दुनिया में 3350 टेस्ट प्लेयर पैदा हुए और कम से कम मुझे 2500 टेस्ट प्लेयर को बर्थडे मालूम है। चाको साहब, ये जो आप कह रहे, ये जो आप बता रहे हैं, जो टेक्निक आप, ये टेक्निक भी आसान नहीं है। ये आसान नहीं है कि किसी आंकड़े को याद रखना और उसके बाद उसको अलग अलग कर लेना कि 15 जून को फलाने साल में ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, और उसको अलग अलग करना, ये भी एक बहुत मुश्किल मामला है ये। लेकिन आप बड़ी आसानी से कर जाते हैं और जैसे आप कर रहे हैं उससे पता भी चल रहा है। एक चीज और हमने ये देखा रिपोर्ट में कि 9 से 10 साल की उम्र में आपको ये शौक लग गया था कि आप चीजों को कोरिलेट करने लग गए और उसके बाद फिर उसको याद करके और अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट कर लिया करते थे। लेकिन हमने रिपोर्ट में यह भी देखा कि आप छात्र के तौर पर एक औसत छात्र थे। इसका फायदा नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, कुछ बता पाएंगे? नहीं, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। मैं 8th में फर्स्ट क्लास आया था, तो मेरा ब्रेन तो था, लेकिन जब मैं 9th में आया तो मैं पूरी तरह की स्पोर्ट्स में, मेरा एक पैशन जो है ना, रोते जागते उठते बैठते, जैसे आप सपोज करो मेरा वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो हॉकी चालू हो गया, मैं एक सांस में 60 साल की विंबलडन बता दूंगा। आप बोलोगे 67 में कहा तो मैं रॉय एमर्सन, आप बोलोगे 76 में तो मैं बोलूंगा यॉन बोर्ग, आप बोलोगे 72 में कौन जीता, मैं यान स्टैन स्मिथ, आप बोलोगे 73 में कौन जीता, यान कोदस। तो मैं पागल हो गया था स्पोर्ट्स में घुसे, तो मेरे को कोई टाइम नहीं मिलता मैं स्पोर्ट्स के लिए पढ़ने के लिए, तो मैं पागल था। जैसे आपने बोला 74-75 में बिलियर्ड्स में आपको याद होगा इंडिया का सतीश मोहन खेला फाइनल, तो उसने लाफिर ने श्रीलंका के खिलाड़ी ने हराया। फिर उसके बाद माइकल फरेरा पैदा हो गया, तो मैं इंडिया का, मैं इतना बड़ा फैन था अपने कंट्री का, जहां जहां कोई खेल होता था। आप जैसे 74 में हमने तेहरान में 4 एशियाड में गोल्ड मेडल में शिवनाथ सिंह, श्री राम सिंह और विजय सिंह चौहान, तो मुझे आज भी मालूम है कि पागल हो जाता था कि श्री राम की रेस आ रही है। तो मेरा दिमाग इतना अच्छा होने के बाद मैंने पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मुझे मालूम, पढ़ने में मुझे 50 साल लग गए। ठीक है चाको साहब, वक्त की कमी है और हमको आपसे बहुत सारे सवाल भी करना, बहुत सारी बातें भी करनी है।
आप ये बताइए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कभी इसका फायदा, क्योंकि आप, हमने ये भी देखा कि केवल खेल नहीं, अब तो आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं, फिल्मों में भी रखते हैं और भी तमाम चीजों में, तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों नहीं कोशिश की इसके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन होता है कि यदि आपको कभी आपने स्ट्रगल नहीं किया तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5 अगस्त 1983 में जीवन में पहली बार इंटरव्यू दिया। ये खेल विभाग मेरा विभाग है, मूल विभाग। मैं 37 साल से खेल अधिकारी हूँ। मात्र 22.5 साल की उम्र में मैंने पहला इंटरव्यू दिया, वो भी पर्सनल इंटरव्यू था, 5 अगस्त 1983, और मैं खेल अधिकारी के पद पे आ गया। तो मुझको ऐसा लगा, उस टाइम पे कनिष्ठ खेलकूद संगठक होते थे, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। तो मैं ना तो मैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस किया, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रिटन टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो रिटन टेस्ट चाको साहब, वक्त की कमी है और मुझे जब ये पता चला तो मैंने भी कुछ तैयारी कर ली थी। मैंने भी सोचा कि कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ सवाल जो है चाको साहब से पूछ लिए जाए, तो मैंने भी कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा सवाल शुरू होता है पहला, तेंदुलकर कितनी बार नर्वस 90 के शिकार हुए? तेंदुलकर नर्वस 90 का शिकार आई थिंक एटलीस्ट 8 या 10 बार हुए, पर तेंदुलकर का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड बता सकता हूँ मैं। ठीक है, 215 देखिए इसका उत्तर है 28 बार। 28 बार चाको साहब, इसका उत्तर है 28 बार। रजनीकांत का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, रजनीकांत का डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं उसको। अमिताभ बच्चन की कितनी फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय था? आप तो डेट ऑफ बर्थ से किरदार पे आ गए। उसका किरदार मुझे उसका भी नहीं पता। 10-12 बार तो विजय होगा, जैसे दीवार में विजय का नाम था, सबसे ज्यादा विजय का नाम। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। जी चाको साहब, एक चीज और है कि आपके पास इतना डेटा, कोई कसरत करते हैं, कोई योग प्राणायाम क्या करते हैं जो इतना सब याद हो जाता है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई कसरत और कोई योगा, कोई जो फ्रूट खाते उससे कुछ भी नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं की, ना कोई योगा किया, ना कुछ किया। ये सिर्फ एक ही है, कोरिलेशन का फंडा है। आप कोरिलेट करते जाएंगे तो आपको बाकी कुछ योगा से और उससे कोई मेमोरी का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, मैराडोना ने कितने गोल अपने इंटरनेशनल करियर में, फुटबॉल करियर में किए थे, ये तो आप कुछ बता पाएंगे? उनका करियर कितने साल का? देखो, मैराडोना ने 1978 में उसका नहीं हुआ। 1982 में मैराडोना वर्ल्ड कप की पहली बार टीम में आया। 1986 में वर्ल्ड कप 22 जून को उसने 2 गोल मारे, फिर 29 जून को उसने फाइनल जिताया। 8 जुलाई 1990 में मैराडोना की टीम फाइनल में हार गई। और मैराडोना ने जो 1986 में 5 गोल किए थे, 1982 में 1 गोल किए थे और 1990 में 3 गोल किए थे। ये है वर्ल्ड कप का। और यूं जनरली यदि देखा जाए तो लगभग 80 या 90 गोल उसने इंटरनेशनल में। चलिए, गजब वाकई में आपकी मेमोरी की तारीफ करनी होगी। और वाकई में आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अद्भुत लग रहा है कि क्या बताया जाए। लेकिन वाकई में आपकी मेमोरी बहुत शानदार है। और मेमोरी मैन हमने नाम दिया है तो कोई गलत नहीं दिया, क्योंकि चाको साहब से जब हमने पूछा मैराडोना के बारे में तो वो बाकायदा किस साल कौन से गेम में कितने गोल किए ये भी बता गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेमोरी मैन चाको साहब, जो चाको साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, रतलाम के रहने वाले हैं, भोपाल में खेल अधिकारी हैं और वाकई में बेहद शानदार जानकारी रखते हैं। और आप सवाल करते करते थक जाइए, जवाब खत्म नहीं होने वाले। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति